अस्सलाम वालेकुम, आदाब मेरे अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। ख़ास तौर पर मैं ठाकुर विधानसभा के तमाम गय्यूर नौजवानों से और पूरे सीमांचल के तमाम नौजवानों और बुजुर्गों से मैं अपील करूंगा कि आप लोगों की जो उम्मीदें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से या हम लोगों से उम्मीदें थी, कल इन तमाम उम्मीदों को तहस नहस करके पूरे सीमांचल के अंदर जो एक नंगा नाच किया है बिहार के सदर ने टिकट के बंटवारे पर, ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है और बहुत अफसोस की बात है। साथियों, मेरे पूरे हिंदुस्तान से बल्कि दूसरे बाहर में जो हमारे इलाके के लोग हैं उनकी तरफ से फोन आ रहा है। काफ़ी लोगों में इस तरह भी है, परेशानियां हैं। लोगों को फ़ोन का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मैं उन्हें क्या जवाब दूं, चूँकि मुझे 1% भी ना उम्मीद नहीं थी, ना बैरिस्टर साहब से ना उम्मीद थी, ना अख्तुल ईमान से। लेकिन चूँकि अख्तुल ईमान का जो पुराना रवैया है, जो उनकी गुफ्तगू का अंदाज है, वो अपने आप में एक मिसाल है। अभी मैं इस वक्त आप लोगों को ये खबर देने जा रहा हूं कि पार्टी के तमाम जो भी हमारे अहदेदारान हैं बिहार के, उन तमाम से, चाहे वोटर्स हो या वर्कर्स हों, प्रखंड लेवल का हो, जिला लेवल का, कोई भी खुश नहीं है। हर तरह से लोगों को सताने का काम किया गया है, हर तरह से लोगों के साथ बदसलूकी की गई है। और ख़ासतौर पर पूरे सीमांचल में इस वक्त तमाम लोगों की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि पूरे सीमांचल और बिहार मगध को फतह करने के लिए, जहां मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम कौम मिल्लत के हमदर्द की बात थी, उनको लेके जो बात कही जा रही थी, उन तमाम बातों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तबाह और बर्बाद कर दिया। बहुत अफसोस की बात है। हम लोग ये समझ रहे थे कि जनाब मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब को अररिया से, जो कि विधानसभा से उसको उम्मीदवार किया जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद थी। और ठाकुरगंज से मुझ नाचीज़ का नाम बरसों से चल रहा था। बातें बहुत सारी है। इस वक्त मैं आपके लाइव आकर के यही कहने के लिए आया हूँ कि बस 4:30 बजे मैं इस पार्टी से भी अपने आप को दस्तबरदार करने जा रहा हूँ। और पार्टी में 11 साल रहा और 11 साल के अंदर मैंने क्या खिदमत किया और पार्टी के अंदर क्या क्या हुआ, मैं इन तमाम बातों को किस्तों में पूरे कौम मिल्लत के सामने रखने का काम करूँगा इंशाअल्लाह। 4:30 बजे मैं अपना इस्तीफ़ा भी पेश करूँगा और जो बातें हुई, क्यों इस्तीफ़ा मैं दे रहा हूँ, उन तमाम बातों को मीडिया के जरिए से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और घबराने की बात नहीं है। एमएलए एमपी हारता है, जीतता है, नेता कभी हारता नहीं है, लीडर कभी हारता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, हम लीडरशिप में रहना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों को, ना मदरसे वालों को घबराने की ज़रूरत है, ना उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को, ना ही किसी किसान मजदूर को। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ जाए, हम आपकी खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। पार्टी का बैनर, पार्टी का झंडा मेरे लिए बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है। मैं आप लोगों की खिदमत एक ज़माने से करते आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कीजिए। 4:30 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपना इस्तीफ़ा पेश